वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में पार्किंग के बदले अब नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क। क्यूआर कोड से होगी एंट्री और एमसीडी ऐप से भुगतान। राजधानी दिल्ली में अब पार्किंग के लिए निर्धारित से ज्यादा शुल्क नहीं वसूला जा सकता का एमसीडी ने इसका समाधान निकाल लिया है। अब पार्किंग में प्रवेश या निकासी पर आपको कोई नहीं रोकेगा। क्यूआर कोड स्कैन करके पार्किंग में प्रवेश किया जा सकेगा। साथ ही मोबाइल ऐप से भुगतान होगा। इससे ज्यादा शुल्क लेने की शिकायतों का निवारण होने की उम्मीद एमसीडी कर रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एमसीडी ने रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत की है। एमसीडी के लाभकारी परियोजना सेल समिति के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और उपायुक्त राजीव कुमार ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। दिल्ली के ट्रांसजेंडर निवासियों को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देती है। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति शहर भर में चलने वाली सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के पात्र होंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वर्तमान में लगभग 1200 ट्रांसजेंडर मतदाता डेटाबेस में सूचीबद्ध है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रद्द, नई डेट की गई तय। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 6 माही परीक्षा चल रही है। इस बीच शिक्षा निदेशालय ने 11वीं का 18 अक्टूबर का शारीरिक शिक्षा की परीक्षा परिवहन एवं अन्य कारणों से रद्द कर दी है। अब यह परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित होगी। बाकी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और उन्हें परीक्षा की नई तारीख भी बता दी गई। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा सच के साथ ही अभियान के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 19 अक्टूबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह वेबिनार गूगल अपने प्रतिष्ठित डिजी कवच कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से कर रहा है। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं। लोगों को इस कार्यक्रम में इनसे बचने के लिए तरीके बताए जाने के साथ ही स्कैम्स के प्रकार के बारे में भी बताया जाता है। वेबिनार में डिजिटल सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए विश्वास न्यूज के एक्सपर्ट लोगों को इस बारे में टिप्स देंगे। रविवार को होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वेल बीइंग फाउंडेशन भी सहयोग कर रही है। दिल्ली में पुरानी बसों में खुलेगी बस कैंटीन। डीटीसी का खास प्लान, कम दाम में मिलेगा स्वाद का मजा। पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर डीटीसी यात्रियों को देगी सुविधा और अपनी आय भी बढ़ाएगी। दिल्ली परिवहन निगम के तीनों आईएसबीटी सहित प्रमुख टर्मिनल के आसपास पुरानी बसों को रेस्टोरेंट के अंदाज में तैयार कर इनमें कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर जारी किए हैं। ये कैंटीन वातानुकूलित होगी। मॉडल के तौर पर कश्मीरी गेट आईएसबीटी में कैंटीन के लिए एक बस तैयार की गई है। सरकार पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर 2 तरह के फायदे देख रही है। एक तो बस और टर्मिनल के बाहर टर्मिनल पर यात्रियों को खाने पीने की आइटम की सुविधा अच्छी और कम दाम में मिल सके, और दूसरा टेंडर के माध्यम से सुविधा प्रदान कर डीटीसी की आय भी बढ़ सकेगी। जेएनयू-एसयू चुनाव में अनियमितता का आरोप, नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग, आंदोलन करेगा एबीवीपी। एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान जेएनयू-एसयू अध्यक्ष और वाम दलों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों ने कई अवसरों पर विरोध जताया पर उनकी सुनी नहीं हो गई है। आरोप है कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की जीबीएम की बैठक के दौरान काफी अराजकता का माहौल रहा। वहीं जेएनयू-एसयू अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए बैठक ही स्थगित कर दी। सामान्य छात्रों और निर्वाचित काउंसलरों के विरोध के बाद भी आपत्तियों को अनसुना किया गया है। वहीं शुक्रवार को बिना किसी नोटिफिकेशन के जीबीएम बुलाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्यों की एक तरफा नियुक्ति कर दी गई। इससे एक दिन पहले वामदल के सदस्यों ने हिंसा और मारपीट के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी।
विंटर एक्शन प्लान में देरी से बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण। असंवेदनशीलता को लेकर रेखा सरकार पर कांग्रेस ने फोड़ा ठिकरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और विंटर एक्शन प्लान में देरी के कारण बढ़ा है। अगर प्लान समय से लागू हो जाता तो मौजूदा स्थिति शायद ऐसी नहीं होती। यादव ने कहा कि टूटी सड़कों से उड़ती धूल, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य के धूल कण, कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली जहरीली गैस और दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था के कारण दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। सर्दियों में प्रदूषण की खतरनाक से निपटने के लिए जो इंतजाम मौसम के खत्म होते ही करने थे, उन्हें देरी से किया गया। 10 वर्षों में 50% सरकारी भवनों पर भी नहीं लगे सोलर पैनल। 2000 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसे ध्यान में रखकर वर्ष 2016 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने सौर ऊर्जा नीति तैयार की थी। 10 वर्षों में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य तो बहुत दूर। अब तक सभी सरकारी भवनों पर भी सोलर पैनल नहीं लग सकते हैं। नई सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू करने के साथ ही 30,000 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में सच होगा अपना घर का सपना। डीडीए टावरिंग हाइट्स में 31 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीकरण। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कड़कड़ुमा में बन रहे पहले टीओडी प्रोजेक्ट में 31 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को डीडीए टावरिंग हाइट्स का नाम दिया गया है। रेरा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम विशेष प्रीमियम आवास योजना डीडीए टावरिंग हाइट्स का शुभारंभ किया गया है। याद रहे कि दैनिक जागरण ने 4 अक्टूबर के अंक में ही इसे लेकर कड़कड़ुमा डीओडी प्रोजेक्ट में बुकिंग जल्द शीर्षक से प्रकाशित समाचार में इस आशय की जानकारी साझा कर दी थी। गौरतलब है कि 30 हेक्टेयर में फैले पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्व स्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक जीवंत पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसमें 155 मीटर ऊंची 48 मंजिला इमारत होगी। दिल्ली में अमेरिकन रैपर ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट। 2 दिन कई मांगों पर ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट सर्कस मैक्सिमम वर्ल्ड टूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 18 व 19 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस दौरान हॉलीवुड रैपर सिंगर ट्रेविस स्कॉट दोनों दिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। इस कॉन्सर्ट में भारी भीड़ की संभावना है। अनुमान है कि 50 से 60 हजार दर्शक प्रतिदिन आने वाले हैं। इसके चलते स्टेडियम और आसपास के इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्रबंध भी किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और यात्रियों को सुविधा मिल सके। दिल्ली से गैंगस्टरों और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का होगा खात्मा। दिल्ली पुलिस ने बनाई मकोका सेल। गैंगस्टरों व संगठित अपराध के खिलाफ शक्तिशाली कानून का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मकोका सेल की स्थापना की है। यह पुलिस अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम है। यह टीम सही प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में अपराध शाखा के एक डीसीपी स्तर के अधिकारी को इस सेल का प्रभार सौंपा गया है। उनके साथ इस सेल में एसीपी व 2 निरीक्षक की भी तैनाती की गई है, जो मामलों से संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन और वित्तीय आंकड़े को देखेंगे। दिल्ली में मिलावटी मिठाई फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2600 किलो जहरीली मिठाइयां बरामद, 16 गिरफ्तार। दीपावली के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ गई है और इस दौरान मिलावटी मिठाइयों का धंधा भी धड़ल्ले से चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां त्योहारों के दौरान अखाद्य और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से बनी मिठाइयों को बड़े पैमाने पर खपा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री मालिक सहित 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 2600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री मालिक की पहचान हरिनगर के चंद्र अग्रवाल के रूप में हुई है। धनतेरस पर दिल्ली में डीलर्स की चांदी। जीएसटी कटौती और छूट के असर से वाहन बिक्री में 30% उछाल। धनतेरस पर दिल्ली में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है। एक अनुमान के अनुसार अकेले धनतेरस पर 7,000 के करीब वाहनों की डिलीवरी होगी, जिसकी बुकिंग पहले से ही हो रही है। वहीं कई कारों को लेकर बुकिंग फिलहाल बंद है। डिलीवरी में देरी के चलते इस माह बुकिंग नहीं ली जा रही है। बाजार के जानकारों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में धनतेरस वाहनों की मांग में 25 से 30% की तेजी
तेजी है। इसके पीछे का बड़ा कारण जीएसटी दरों में 10% की कटौती के साथ वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा दी जा रही बड़ी छूट है। इसके चलते कई करोड़ दोपहिया वाहनों की कीमत वर्ष 2020-21 के स्तर पर आ गई है। इसके चलते हर कोई नया वाहन खरीदना चाहता है। भीड़ से निपटने को दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर कड़े इंतजाम, जनरल टिकट वालों की भीड़ से स्लीपर पैसेंजर्स परेशान। अगर आप दीपावली के दौरान दिल्ली से ट्रेन पकड़ उत्तर प्रदेश व बिहार सहित अन्य स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। आपके पास किसी भी श्रेणी का आरक्षित टिकट है और आप चाहते हैं कि ट्रेन न छूटे तो आपको नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना जरूरी होगा। जल्दी पहुंचने का कारण है कि भीड़ नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रयास ताकि उसे किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। 4 राज्यों में 7 दिन तक चली छापेमारी, अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट से जुड़े 12 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट से जुड़े 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 4 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक छापेमारी कर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिजिटल अरेस्ट और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से 2.61 करोड़ की ठगी की। इनमें डिजिटल अरेस्ट के मामले में 8 और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपी शामिल हैं। डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक एसीपी अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर संदीप सिंह, अशोक कुमार, शिवराम और सुभाष के नेतृत्व पुलिस टीम ने कुल 9 ऑपरेशन चला इन्हें गिरफ्तार। इस साल 10 महीनों में डीटीसी की 2820 बसें सड़कों से हट गई। कांग्रेस ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से वोट लेकर भाजपा दिल्ली की जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। दिवाली और छठ पर्व पर जब लोगों को बसों की ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। यादव ने कहा कि डीटीसी के बेड़े में बस चढ़ने की बजाय लगातार कम हो रही है। इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर 10 महीनों में डीटीसी की 2287 बसें और 553 क्लस्टर बसें कुल मिलाकर 2820 बसें हटी है। दिल्ली वालों को बसों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कैश नहीं हो रहे चेक, बैंकों में दिल्ली की थोक बाजारों के फंसे हजारों करोड़। डीएचएमए ने की आरबीआई से दखल की मांग। दीपावली के साथ ही त्योहारी मौसम में चेक नहीं भेजने से दिल्ली के थोक बाजारों का हजारों करोड़ रुपए फंस गए हैं। इससे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली हिंदुस्तानी मार्केटाइल एसोसिएशन ने इस संबंध में आरबीआई के गवर्नर को पत्र भी लिखा है तथा समस्या के निस्तारण की भी मांग की है। व्यापारियों के अनुसार इससे न सिर्फ व्यापार प्रभावित हो रहा है बल्कि कर्मचारियों के वेतन व किराया भुगतान के साथ अन्य मदों के खर्च भी रुक गए हैं। यह दिक्कत नए चेक निस्तारण व्यवस्था से पैदा हुई है। इसमें कुछ घंटे या एक दिन में चेक भुगतान के दावे के साथ लागू किया गया है, जबकि सबसे यह लागू हुआ है जब तक चेक भेज नहीं रहे। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। त्योहार के मौसम में सुरक्षा के मोर्चे पर नई दिल्ली जिला पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बढ़ती भीड़, बाजारों में रौनक और उत्सव के माहौल को देखते हुए पुलिस ने हर स्तर पर सुरक्षा सख्त कर दी है। पूरे जिले में चौकसी बढ़ा गई है ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहारों का आनंद ले सके। पुलिस के मुताबिक त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर एसीपी, इंस्पेक्टर और बीच स्टाफ तक सभी को सड़कों पर तैनात किया गया है। इन गश्ती दलों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहेंगे। अर्थव्यवस्था में कंसर्ट इकोनॉमी से 3000 करोड़ का योगदान जोड़ेंगे, मंत्री कपिल मिश्रा का दावा। प्रधानमंत्री ने कंसर्ट इकोनॉमी और लाइव एंटरटेनमेंट का दूरदर्शी विजन प्रस्तुत किया है। अगले 2 वित्तीय वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में केवल लाइव एंटरटेनमेंट और कंसर्ट इकोनॉमी से ही 3000 करोड़ रुपए का योगदान जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए नीति सुधार, पर्यावरणीय अनुमतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस और वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ये बात पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार की कला संस्कृति हयात होटल में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान दिल्ली पर्यटन और बुकामाइशो लाइव के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।
किसी एयरप्लेन जैसा लग्जरी होगा वंदे भारत स्लीपर एसी फर्स्ट क्लास का कोच। नई ट्रेन की पहली झलक आई सामने। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर वर्जन को लॉन्च करने जा रहा है। अब तक केवल चेयर कार के रूप में उपलब्ध यह ट्रेन अब लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनने वाली है। वर्ष 2019 में वंदे भारत के लॉन्च के बाद से यह ट्रेन अपनी स्पीड और कंफर्म के लिए चर्चा में है। अब इसका स्लीपर वर्जन यात्रियों के लिए लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम लेकर आ रहा है। देरी से चल रही दीपावली और छठ पर चलाई गई विशेष ट्रेनें घर जाने वाले यात्रियों को हो रही है परेशानी। दीपावली व छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है। त्योहार की भीड़ में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। दीपावली व छठ पूजा के लिए दिल्ली से विशेष ट्रेनों के 350 से अधिक फेरे लगेंगे। इसके लिए यात्रियों को अधिक किराया देना होता है, लेकिन इनके विलंब से चलने से उनकी परेशानी बढ़ रही है। कई घंटे के विलंब से गंतव्य पर पहुंच रही है। देर से चलने के कारण वापसी में भी विलंब से रवाना हो रही है। रेल मंत्री ने अधिकारियों को त्योहार विशेष ट्रेनों को समय से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद अधिकांश ट्रेनें विलंब से चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर सुरक्षा कार्य व अन्य कारणों से ट्रेनें लेट हो रही है और यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीते 9 महीने में दिल्ली वासियों से 1000 करोड़ की साइबर ठगी, सबसे ज्यादा निशाने पर रहे निवेशक। साइबर अपराधों ने इस साल 9 महीने 15 दिन में दिल्ली वासियों के लगभग 1000 करोड़ रुपए ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट व शेयर बाजार में निवेश आदि मामले को लेकर सबसे अधिक ठगी की गई। पिछले वर्ष से ज्यादा रोके गए ट्रांसफर होते रकम 2024 में राजधानी में रहने वाले लोगों ने 1100 करोड़ रुपए गंवा दिए थे, जिनमें लगभग 10% राशि बैंक खातों में सफलतापूर्वक रोक दी गई थी। इस वर्ष दिल्ली पुलिस ने बैंकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की गई लगभग 20% राशि को रोकने में कामयाबी हासिल की है, जो 2024 के आंकड़े से लगभग 2 गुना है। यह नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा हुई बहुत खराब। 380 के पार AQI, इन रोगियों को N95 मास्क पहनने की सलाह। दिल्ली में दिवाली से पहले ही लोगों का प्रदूषण से दम घुटने लगा है। दिल्ली में शनिवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। बवाना में एक 312 दर्ज किया गया। बढ़ती वायु प्रदूषण के बारे में चिंता जताते हुए गाजियाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शहद जोशी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, AQI में काफी वृद्धि हुई है। यह COPD, अस्थमा व तपेदिक जैसे रोगों का इतिहास रखने वाले लोगों के लिए श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है, जिससे खांसी, बुखार, सांस फूलना और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने खराब वायु गुणवत्ता से बचाव के लिए सभी को बाहरी गतिविधियों के दौरान N95 या डबल सर्जिकल मास्क पहनने की भी सलाह दी। ट्रेविस स्कॉट शो से ट्रैफिक रहेगा प्रभावित। आज और कल आयोजन, वाहन चालकों को पुलिस की सलाह। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हॉलीवुड रैपर ट्रेविस स्कॉट का लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट सर्कस मैक्सिमम वर्ल्ड टूर 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। दोनों दिन शो शाम 6 से रात 10 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में रोजाना 50 से 60 हजार दर्शकों के आने की भी संभावना है। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम और उनके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रास्तों व गेट की जानकारी के लिए दर्शकों के लिए साइनेज लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सभी आपात सेवाओं को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने की अनुमति होगी। आम लोगों को BP मार्ग और लोधी रोड से बचने की सलाह दी गई है। 2.5 घंटे में आधे घंटे का सफर जाम से कराने की आवाज पुलिस आयुक्त पर तक पहुंची, दिए सख्त आदेश। पिछले 3 दिन से जाम से कराही दिल्ली वासियों को कराने की आवाज शुक्रवार दिल्ली पुलिस आयुक्त तक पहुंच गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय पुलिस को ट्रैफिक जाम को खुलवाने में सहयोग करने के सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने यह भी आदेश दिए हैं कि ऐसी जगह पुलिस पिकेट लगाकर चेकिंग न की जाए जिसकी वजह से जाम लगता हो। बताया जा रहा है कि फिलहाल व्यवस्था त्योहारी मौसम
मौसम के लिए अच्छे हैं। अच्छे इनपुट आने के बाद इसे आगे भी लागू किया जाएगा। त्योहारी मौसम के चलते लोगों के भारी आवागमन, एक दिन में कई वीआईपी रूट लगने और दिल्ली में कई इवेंट होने से दिल्ली पिछले कुछ दिन से जाम से जूझ रही है। आधा घंटे के सफर को पूरा करने में 2.5 घंटे तक का समय लग रहा है और वाहनों की 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें भी लग रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।